हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मूवी एक्सप्लेन जीके में। कहानी के अंत बने रहना, आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझाएंगे। बहुत गजब स्टोरी है। आप कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आप कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि हाई स्कूल में, जिसमें समय नाम का लड़का भाषण देता हुआ होता है और उसने एक गोरिल्ला और एक री को बुलाया था। ये डिटेक्टिव होते हैं, ये सेक्स के बारे में बताना चाहते हैं। ये एक लड़की होती है रुचि, जो उसको ये पसंद नहीं आता और वो यहाँ से चली जाती है। गोरिल्ला और उसका पार्टनर भाषण देते हुए रहते हैं और फिर वे बाहर आते हैं तो वह समय से पूछते हैं कि वो लड़की यहाँ से क्यों चली गई। फिर गोरिल्ला बताते हैं कि इसको मैंने ड्रग्स के काम में पकड़ लिया था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और फिर वह दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसका पार्टनर बोलता है कि गोरिल्ला से कि यहाँ इस समय की लड़कियाँ बहुत दीवानी होती है। समय हर कोई को समय के पास समय शिप में एंजॉय कर रहा होता है, उसके पास एक लड़की आती है, उसका नाम प्रियंका होता है। वो बोलती है कि तुम घूमने जाएंगे तो हम सबसे पहले तुम्हारी गाड़ी को मैं साफ करूँगी तथा तुम मुझे इसके लिए कह दो तथा प्लीज़ मुझे बोल दो। तो वह वहाँ भर देती है और समय फिर प्रियंका को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए रवानगी हो जाता है। वह घर जाते समय वह देखता है कि रुचि उसकी स्टूडेंट की जो गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी सुधार रही हुई होती है। अतः वह उससे बोलती है कि तुम गाड़ी लेके आ जाना और वह पहुंच जाता है समय उसके घर छोड़ने। उसकी माँ देखो बिकनी में खड़ी है, उसको देखकर समय भी बहुत खुश होता है और फिर समय फिर एंजॉय करने लगता है। पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों गाड़ी धोने के लिए आ चुकी हैं। ये गाड़ी धोती और ये अपने कपड़े गीले करके, यानी प्रियंका अपने कपड़े गीले करके समय के पास चल जाती और वहाँ से फाटे कपड़े पहनकर बाहर आती तथा वह जोर जोर चिल्लाती और फिर भगने लगती और उसकी माँ को फोन करके बोलती कि तुम यहाँ पर आ जाओ तथा रोने लगती। फिर उसकी माँ वहाँ पहुँचने वाली होती है तथा वह उसकी माँ समय से बोलती मेरी बेटी कहाँ गई है तथा उसकी माँ फिर पता चलता है मेरी बेटी यहाँ है। तो वो उससे बोलते हैं कि मेरी समय ने बहुत इज्जत लूटी, मुझे ज़बरदस्त पहला, तब मुझे बहुत दर्द हुआ तब मैं उसके साथ कंप्लेंट करना चाहती हूँ पुलिस में। वह फिर पुलिस में पहुँच जाती है कंप्लेंट करने। समय को भी बुला लिया जाता है और वो कहती है कि समय ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तथा उसने मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश की तथा उसने मुझसे बोला कि तुम नाजुक लड़की हो तथा मेरा खा झेल पाओगी तथा तुम तो मेरे हाथ से मर जाओगी। इस बात को वह पुलिस वालों मैंने मीडिया के सामने बोलती रही है, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले भी थे, डिटेक्टिव भी ये सब, और मीडिया वालों को बुला लिया और इसका यह सब रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इसकी खबर फैला दी जाती है। और फिर समय को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी यह खबर बहुत ज़्यादा ही फैल गई थी, क्योंकि उस लड़की ने इसको बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया था, क्योंकि इंटरनेट पे छंट गई थी। और फिर यह वकील मिलता है, क्योंकि उसकी प्रियंका की माँ बहुत अमीर होती थी, क्योंकि वह सौतेले बाप था, वो बहुत ज़्यादा अमीर था तो उनके पास अच्छा खासा वकील होता है, पर समय के पास कोई वकील नहीं होता है। तो मैं वकीलों के पास जाता तो वकील भी इसे मना कर देते। एक दिन तो ऐसा होता है कि यह समय को गाड़ी टक्कर देकर समय को पिटवा देते हैं तथा इस समय का दोस्त आता है, वो बोलता है कि तुम्हें ये से सब तुम्हारे पर ऐसा सब किया है तो तुम उसकी कंप्लेंट कर दो। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे वह लोग ज़्यादा परेशान करेंगे अगर मैंने उनको उसके साथ शिकायत की तो। उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है, परंतु वह भोसड़ी वाले कहाँ समझ पाती। फिर वो यहाँ से चले जाता है। उसके चले जाने के बाद समय के पास डिटेक्टिव ये आते समय की माँ के नहीं, मतलब प्रियंका की माँ के पास, और वह रुचि के पास जा पहुँचते हैं। डिटेक्टिव ये पूछते हैं कि ऐसा किया, तो रुचि कहते हैं कि हाँ ऐसा किया था, मैं गई थी उसके साथ तथा समय ने उसकी ज़बरदस्त ली तथा ज़बरदस्त उसको बेदस्त लेना था तथा मैंने बचाने की कोशिश की, परंतु समय ने उसे नहीं छोड़ा तथा उसको कपड़े फाड़ के खंदा दिए। वो कैसे करके बचकर आ गई। फिर यहाँ समय को बुला लिया जाता है, समय को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। सैम पुलिस वाले से बोलता है कि मैं निर्दोष, प्लीज मुझे छोड़ दो, परंतु फिर यहाँ कोर्ट में बुला लिया जाता है। कोर्ट में फिर
वही रुचि को बुला ले जाता है। रुचि कहती है कि सैम निर्दोष है, परंतु मैंने सैम पर यह आरोप इसलिए लगाए थे कि सैम ने मुझे ड्रग्स के मामले पकड़ा खाई गई थी, उसने मुझे सैम ने छुड़ाया नहीं था और सैम की वजह से मैंने फ़ोन किया था, इसलिए मैंने सैम का आरोप लगाया तथा यह सब प्रियंका का जाल है तथा कि प्रियंका के साथ सैम उसकी माँ के साथ सोता था, इसलिए प्रियंका ने सैम को फंसाया है। तथा फिर उसका वकील बोलता है कि तुम इनके ऊपर केस कर दो तथा तुम्हें इन्हें फंसाया है। तथा फिर इन दोनों का राजीनामा करा दिया जाता है तथा $1 मिलियन इसे मिल जाते हैं सैम को, मतलब प्रियंका की माँ दे देती है। तथा फिर कॉलेज में आता सैम तो फिर वो प्रियंका समय के ऊपर चिल्लाने लग जाती है तथा उससे बोलती है कि तुमने मेरे माँ पिताजी से पैसे ले लिए तथा राजीनामा कर दिया। फिर समय कॉलेज छोड़कर घर बेचकर यहाँ से चला जाता है, मतलब एक होटल के अंदर। हम देखते हैं कि प्रियंका को और उसकी रुचि दोस्त को तीनों यहाँ कर मिले रहते हैं तथा तीनों होकर उसकी माँ से पैसे ले लेते हैं तथा समय की माँ उससे पैसे नहीं देती है और दोनों फिर समय मचकर फैलता है, मतलब प्रियंका को रुचि को। देखिए दो तीनों के यहाँ इन तीनों के हृदय संबंध हुए होते हैं तथा फिर इस बात को डिटेक्टिव को पता चल जाता है तथा डिटेक्टिव बोलता है कि इन तीनों के मुझे कुछ चक्कर लग रहा है तथा वह इन तीनों का पीछा करता रहता है। डिटेक्टिव प्रियंका से बोलता है कि तुमने पैसे ले लिए तथा तीनों पे इस फॉर्म पैसे को बांटोगे, मुझे इस बात का पता है तथा इस बात का मैंने पता लगा लिया है। तथा वह रुचि के घर पहुँचता है। रुचि से कहती कि तुमसे पूरा पैसा लेकर समय भाग चुका है तो समय ने पूरे पैसे उसके अकाउंट में डाल लिया है, तुम्हें वो कुछ नहीं देने वाले तथा समय और प्रियंका मिले हुए हैं तो रुचि तुम्हें धोखा देंगे। तो वह इसको भड़काने आता है, मतलब डिटेक्टिव कि ये किसी कुछ शब्द उगले परंतु यहाँ कुछ उगलती नहीं है। तो डिटेक्टिव यहाँ से चले जाने के बाद वह फिर प्रियंका के पास कॉल करती है तथा प्रियंका से बोलती है कि वो समय अपने साथ धोखा कर रहा है तथा फिर प्रियंका भी समय के पास कॉल करती है और समय बोलता है कि तुम इस बात को छुपा के रखो तथा यह किसी को पता ना चल जाए तथा हम तीनों पकड़े जाएंगे तथा यह अपन फिर बाद में पैसे अपने अपने बांट लेंगे। फिर इन दोनों के यहाँ बहस होने लगती है तथा वह समझ जाती है कि प्रियंका वो सोचती है मिली हुई है। फिर ये दोनों लड़ने लग जाती है, लड़ने के साथ साथ फिर दोनों पानी में रोमांटिक होने लग जाती है। डिटेक्टिव इस बात को रिकॉर्डिंग कर रहा हुआ होता है तथा वह रिकॉर्ड कर रहा था परंतु रिकॉर्ड में उसकी वॉइस नहीं आ रही थी, ओनली सीन रिकॉर्डिंग हो रहा था तथा इस रिकॉर्डिंग को लेकर वह अपने सीनियर के पास पहुंच जाता है तथा सीनियर को यह बात बताता है। तो सीनियर इस पर भड़क जाते हैं तथा वो बोलते हैं कि इसमें तो वॉइस नहीं है तथा तुम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तथा इस बात का अगर इनके घर में घुसे तुम अनजाने में होकर तो तुम्हारे पर एक केस करते कि तुम्हारा क्या होगा, बहन के लोड़े तुम्हारी मौत हो जाएगी तथा तुम ऐसे किसी घर में नहीं घुसना चाहिए। तथा वह इस बात से नाराज होकर चल जाता है और समय भी यहाँ पर आया हुआ होता है कि समय को बुला लिया जाता है परंतु समय को फिर माफ़ी मांग कर खड़ा दिया जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार भाई, कहानी में यहाँ तक आगे तो फिर आप देख पा रहे हैं कि प्रियंका उस समय मिलकर रुचि को मारने का प्लान बनाते हैं तथा वह रुचि को यहाँ पर मार देते हैं। तब मार कर देख ये मार दिया बहन चौधर भी, इसको मार कर यहाँ से ले जाया जाता है और ले जाने के बाद ये इसे कहीं गाड़ने का प्लान बनाते हैं तथा फिर ये रुचि को यहाँ से गाड़ देते हैं और गाड़ने के बाद फिर क्या होता है आप कहानी के अंत तक बने रहो प्लीज। मारने वाले को पता चल जाता है तथा वह फिर कॉलेज में सब जगह भड़कम मच जाती है कि रुचि गायब है। रुचि गायब हो जाने की खबर फिर डिटेक्टिव को पता चलती है, मतलब डिटेक्टिव फिर उसकी खोज में लग जाता है। फिर वह देखता है कि ज़्यादातर प्रियंका और समय यहाँ पर व्यक्त उतारते हैं तो वह रुचि को यहाँ ले जाते हैं। उसे सबूत मिल जाता है कि यहाँ के दांत पड़े तो खून के धब्बे, तो फिर इन्हें पता चलता है कि ये खून रुचि का ही है तो वह कहता है कि यह खून समय ने किया है तथा उसका सीनियर भड़क जाता है तथा उससे कहता है कि तुम इस बात का कोई पता मत लगाओ, तुम पहले बताओ कि बॉडी कहाँ है। फिर वह अपनी पार्टनर से बोलता है कि तुम समय पर नज़र रखो तो उसकी पार्टनर समय पर नज़र रखती है और यहाँ प्रियंका समय फ़ोन करके कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है तथा कहती है तुम डरवाओ मत। तो फिर वह बोलती है समय को पता चल जाता है कि मेरे पे कोई नज़र रखा है तो मैं उसे समझ देती कि ये खून प्रियंका ने किया है तथा तुम इससे पता चल जाएगा तथा उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और उसको तरीके से समझा देता है। और फिर वह बात गोरिल्ला मतलब उसको बता देती है डिटेक्टिव को, तो मैं डिटेक्टिव के
पास आ जाते हैं। तो यहाँ 3 शख्स खड़े हुए होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ डिटेक्टिव का ये तो चाकू लगा हुआ होता है और वहाँ प्रियंका मर गई हुई होती है। आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक गेम है एक तरीका। तो डिटेक्टिव से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैं तो वहाँ खड़ा ही था, परंतु मेरे चाकू किसने लगाया और उसके ऊपर गोली किसने चलाई, मैं उस बात का अंदाज़ नहीं लगा सकता तथा यह काम मेरे को समय का लग रहा हुआ होता है। परंतु फिर डिटेक्टिव समय के पास आता है तथा ये दोनों मिले हुए होते हैं तथा उन दोनों लड़कियों को तो इन्होंने साफ कर दिया हुआ होता है मामले से। सब पर सारे पैसे लेकर यहाँ इस शहर से दूर जा रहे होते हैं। इतनी देर में समय डिटेक्टिव को नीचे पटक देता है और फिर हमको पता चलता है कि समय और रुचि मिले होते हैं तथा हालांकि रुचि को उसने मारा ही नहीं हुआ होता है तथा फिर वे दोनों मिले हुए होते हैं। दोनों शराब पीते होते हैं कि रुचि ने शराब में कुछ मिलाया हुआ होता है और मिलाने के बाद वह यहाँ आ जाती है। आने के बाद हमें पता चलता है कि गोरिल्ला और रुचि मिली होती है, क्योंकि असल में हमें पता चलता है कि गोरिल्ला की माँ होती है जो प्रियंका की माँ थी। प्रियंका एक सौतेली पुत्री थी इसकी तथा यह बुढ़ापे में पैदा हुई थी गोरिल्ला उसकी। और ये तीनों मिले हुए होते हैं तथा इनका ये सब प्लान था तथा रास्ते में से इनको हटाने का। और फिर उसकी माँ बोलती है कि हम पैसे लेकर यहाँ से चल जाए तथा विदेश। फिर ये आते हैं तथा इन्हें पता चलता है कि आप देख पा रहे हैं कि ये समय के बगल में बैठा हुआ वकील होता है तो ये भी इनके साथ मिला हुआ होता है तथा पैसे इसको